जो लोग ये कहते हैं कि सखा वेलनेस की थेरेपी या गरीबों को या निःशुल्क दी जानी चाहिए। ज्योतिष विज्ञान के दो ऐसे पहलू हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उसमें एक पहलू है कैलकुलेशंस और दूसरा पहलू है इंट्यूशंस। और किस प्रकार ग्रह आपके साथ व्यवहार करते हैं ये उस विषय से भी जुड़ा हुआ है। प्रणाम दोस्तों, मैं सखा आज आप लोगों के बीच एक बहुत गंभीर मुद्दे के साथ यहां आया हूं, जो मुद्दा सखा वेलनेस से जुड़ा हुआ है और उन लोगों से भी जुड़ा हुआ है जो लोग ये कहते हैं कि सखा वेलनेस की थेरेपी या गरीबों को या निःशुल्क दी जानी चाहिए, उन लोगों से भी जुड़ा हुआ है। साथ साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है इस विषय से कि कभी कभी कुछ परेशानियां आपके जीवन में आती हैं, वो आंख के कारण नहीं होती, वो कुछ भूलों के कारण आती हैं। और किस प्रकार ग्रह आपके साथ व्यवहार करते हैं ये उस विषय से भी जुड़ा हुआ है। तो प्लीज बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये कुछ और चीजों की तरफ भी आपको लेके जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने मुझे देखा होगा पिछले लगभग 9-10 महीने से आपको मैं बीच बीच में थोड़ा सा बीमार नजर आया हूं। आप पिछले मेरे 9 महीने के वीडियो देखना शुरू करिए, उसमें मैं आपको बहुत बीमार सा कहीं कहीं पे एकदम तेजी से वृद्ध होता कुछ इस तरीके का नजर आया होगा। वो शार्पनेस, वो सब चीजें, वो एनर्जी आपको थोड़ी सी लो दिखाई दी होगी। रीजन क्या है? क्या कोई मुझे बीमारी लग गई है, क्या हो गया? नहीं दोस्तों, मैं आपको आज एक चीज बताना चाहता हूं। ज्योतिष विज्ञान के दो ऐसे पहलू हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उसमें एक पहलू है कैलकुलेशंस और दूसरा पहलू है इंट्यूशंस। बहुत बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन जो है वो परफेक्ट नहीं होती, या कैलकुलेशन की पकड़ में नहीं आ रहा होता कि ये चीजें क्यों हो रही। वहां पे इंट्यूशंस उन चीजों को पकड़ती है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंट्यूशंस किन चीजों को नहीं पकड़ पाती, वो सीधे सीधे कैलकुलेशन में दिख रही होती है। मैं आपको अपने बारे में एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं इंट्यूटिव बहुत पावरफुल हूं, इंट्यूशंस मेरी बहुत स्ट्रांग है। और हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो हमारी टीम है, उनमें कुछ लोग हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है। और यही कारण है कि बहुत सी चीजों को हम कैलकुलेटिव तरीके से सॉल्व करते हैं और बहुत सी दिक्कतों को हम इंट्यूशन से पकड़ते हैं और सॉल्व करते हैं। इंट्यूशंस किस तरीके से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डाल सकती है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आपको शायद नहीं पता, मैं एक पुरानी घटना बताता हूं। हमारे देश में एक फिल्म कलाकार हुए, नाम था दिलीप कुमार। उनके साथ एक बार एक घटना हुई कि वो बताते हैं कि किसी फिल्म के लिए उन्हें कोई रोल ऑफर हुआ। वो रोल में उन्हें पागल की भूमिका करनी थी, एक पागल व्यक्ति। ऐसा सुना है मैंने, कई लोग हो सकता है प्रूफ प्रमाण करने लगे तो समझ लेना कि हटा लेना, लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूं वो और कई कलाकारों पे आपको सुनने को मिल सकती है। तो कहते हैं कि उनको पागलपन का रोल ऑफर हुआ और वो किसी भी रोल में गहरे डूब जाते थे। वो उसमें गहरे डूब गए, वो गहरे डूबे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई, या उस फिल्म पे आगे काम नहीं हुआ और उन्होंने पूरा अभ्यास कर लिया। बताते हैं लोग कि दिलीप कुमार बहुत मुश्किल से उस पागलपन की जोन से निकल पाए, बहुत समय लगा उनको। मैं सोचता था कि ये क्या पागलपन वाली बात है, लेकिन अभी कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ। थोड़ा मैं दिमाग का मजबूत इंसान हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली भी हूं, और कभी कभी ज्यादा इमोशनली हो जाता हूं। तो होता यह था कि पिछले 9-10 महीनों में, साल भर में, कुछ ऐसे लोग, जिसमें कुछ सखा परिवार के बच्चे, कुछ और लोग
जो सगा परिवार से जुड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी किन्हीं कारण हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे। ऐसे लोगों ने अपनी कुछ बीमारियों को बताने के कारण कि मुझे तकलीफ है ये वो, आप इसको, तो मैंने कहा चलो थेरेपी ले लेते हैं। तो मैंने उनके साथ जो है वो इंट्यूशंस के प्रयोग, अब इंट्यूशंस यहाँ पे कैसे काम करती है थेरेपी में, तो ये समझिए कि जब कभी किसी को रोग होता है, जैसे फाइनली किसी को रोग हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुई और उसको कोई दिक्कत हो रही है और ये कैलकुलेटिवली पकड़ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इसको ठीक किया जाए, तो मुझे उसके साथ ऐसा करना पड़ता है कि मुझे उस प्रॉब्लम को बहुत गहरे में अपने अंदर फील करना पड़ता है। वो बहुत गहरे में अपने अंदर फील करना एक तरीके का मुझे वो उस रोग तक एक आभास कराता है कि वो रोग क्या असर कर रहा हो, और वहां पे जाके फिर मुझे अपने इंट्यूशंस और चीज़ों से, कैलकुलेशन से ये समझ मिलती है कि कौन सा रागा, कौन सा समय इसके लिए बेहतर हो सकता है जिससे ठीक हो। और ये मैं इतना इसका अभ्यासी हूँ कि ये मैं बहुत क्विकली कर लेता हूँ। तो जो लोग मुझे जानते हैं बहुत समय से उन्हें पता है कि 2018-19 में भी मैं इस तरीके से बीमार हुआ था, जब मैंने ऐसे ही बहुत से लोगों को हील करना शुरू किया था, बहुत से लोगों को थेरेपी और ये सब देता था। तब हमारे पास ये थेरेपी नहीं थी, लेकिन हम और तरीके से हील करते थे। तो डायरेक्ट अटैचमेंट बनाना पड़ता था और उस अटैचमेंट में बीमारियां निश्चित होती थी। तो जब इस थेरेपी की खोज हुई थी तो मेरा ये था कि चलो बहुत बढ़िया है, अब हम इस थेरेपी के माध्यम से लोगों का इलाज करेंगे और उसमें किसी भी तरीके से हम अपने आप को बीच में नहीं लाएंगे और व्यक्ति को उसके दुखों से मुक्त न करके उसको उससे उसके दुख को ट्रांसफर करके, जैसे कि पैसा लेना दुखों को ट्रांसफर करना ही होता है, तो वो करेंगे और उसको ठीक करेंगे और हम भी बचे रहेंगे। लेकिन हो जाती हैं भूलें। इतना सब जानने समझने के बाद भी मैंने कुछ लोगों के साथ ये प्रयोग किए, कुछ हार्ट पेशेंट के साथ ये किए, मुझे थोड़ी तकलीफें हुई, ये बहुत थोड़ी होती, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो दिलीप कुमार को फिल्म जो थी पूरी ही नहीं हुई, काम ही नहीं हुआ, तो दिक्कत बढ़ गई। असल में क्या होता है, जब हम फ्री में किसी को कुछ देते हैं, कभी कभी उसकी वो वैल्यू नहीं करता। मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन कई ऐसे लोग हैं और वो समझ रहे होंगे कि उन्होंने मुझसे थेरेपी ली, लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते, क्या है यार थेरेपी लगा सुन रहे हैं, क्योंकि पैसे नहीं दिए ना ही कोई मूल्य चुका है। तो वो जो थेरेपी लेते हैं बीच में छोड़ देते हैं, बीच में उसका सम्मान नहीं करते, समय का सम्मान नहीं करते, और ऐसी स्थिति में वो जो पीड़ा थी वो मेरे अंदर रुकी रह जाती है। मुझे बीच में कई तरीके की पीड़ाएं हुई, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई, स्किन मेरी डल पड़ती गई, क्योंकि जब हार्ट और लीवर प्रॉब्लम में होता है तो पूरे चेतना पे असर पड़ता है। उसके अलावा मेरे गले में बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिनों तक मसाले वगैरह तक खाना बिल्कुल मैंने बंद कर दिया, किसी भी तरीके का कोई भी मसाला नहीं लिया, क्योंकि हर चीज़ लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे गले में कैंसर सा हो गया है। तो कई चीज़ें हुई, फाइनली मैंने फिर इसको ड्रॉप आउट किया। मैंने कहा मैं किसी के लिए नहीं करूँगा। और जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी बेटी का इलाज भी मैंने किया था, तो पहले उससे वचन लिया था कि तू उसको समय से करेगी, बीच में छोड़ेगी नहीं, विश्वास पूरा रखेगी, संदेह बिल्कुल नहीं करेगी। बहुत कुछ मैंने उससे वादे लिए थे और बाद में भी उसका एक मूल्य उससे मांगा। गुरु दक्षिणा के बगैर ना बात पूरी नहीं होती। वो दक्षिणा का मतलब पैसा नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो फाइनली बात ये कहना चाहता हूँ कि इस वजह से मुझे वो पीड़ाएं हुई। अब आप मुझे देख रहे होंगे और आप मेरे 1-1.5 साल पुराने वीडियोस उठा के देख लीजिए, आपको मुझे उसमें ही मैं मैच करता दिखूंगा। मेरी स्किन, मेरे बोलने का ढंग, मेरी एनर्जी, मेरी पूरा आपको वैसे ही दिखेगा। बीच में ये सब ठंडा पड़ गया था। बीच में यही एक रीज़न था कि मैं 1 साल तक लगभग अपनी थेरेपी का प्रचार भी नहीं किया। मैं लोगों के बीच थेरेपी के संबंध में वीडियो बनाने भी नहीं आया। बहुत से लोग कहते थे आप आजकल थेरेपी के संबंध में वीडियो नहीं बनाते। हमने कहा छोड़ देता हूँ,
जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें करने दो। तो बहुत मैं इसे डिटैच करके ही अपने आप को वापस पा पाया। फाइनली मैं इस कार्य के लिए उपलब्ध हूँ और कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ इस थेरेपी के साथ साथ कि मुझसे कम से कम निःशुल्क थेरेपी के लिए अब कोई ना करे, मैं किसी के लिए भी नहीं करूँगा। और जो भी मैं देख लूँगा कि जब तक पक्के बिल्कुल वादे के साथ टाइमली वो उसको नहीं करता, क्योंकि केवल थेरेपी ही नहीं होती है, थेरेपी के साथ साथ कुछ और लॉ भी होते हैं। जैसे थेरेपी के साथ एक लॉ हमारे हम देते हैं कि नॉनवेज नहीं लेने, बृहस्पति का उपयोग कर रहे हैं, बृहस्पति ऊर्जा। मुझे नॉनवेज से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खाते हैं खाएं, लेकिन बृहस्पति के साथ वो नहीं अच्छा होता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक तरफ आप शांति का प्रयास करें, मोती पहने, और दूसरी तरफ आप जो है वो मांसाहार ये सब करें, तो मैच नहीं करता। दो एनर्जियां दो तरफ खींचती हैं, उससे फायदा नहीं होता। तो मैंने इसको पूरे तरीके से बंद करने का निर्णय लिया। जिनको भी दूंगा जो अपने बच्चे हैं, जब 100% जानता हूँ जिनको जो हैं, उन्हीं के लिए बस सिर्फ ये रहेगा। उनके लिए चाहे थोड़ी बहुत पीड़ा भी मुझे होती हो तो हो जाए। तो नियम इसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसका लोग पालन नहीं करते थे, और जब उनसे कहता था तो उन्हें लगता था पता नहीं क्यों क्या है। और ऐसे में धीरे धीरे होता यह है कि वो लोग मेरी जिंदगी से दूर चले जाते हैं। ये भी बड़ा कमाल देखा मैंने। हमारे यहाँ अगर मेरे यहाँ रहने वाले बच्चे इसको सुन रहे हैं, बहुत से जो यहाँ से जा चुके हैं, वो ये देखें कि उन्होंने इस थेरेपी का किस प्रकार अपमान किया। और यही रीजन है कि मैं इस थेरेपी के संबंध में अक्सर एक बात कहता हूँ। मुझसे कई बार क्लाइंट्स कहते हैं कि हम इस मशीन के साथ कैसा उपयोग करें, तो मैं कहता हूँ क्षमा करें, आप इसे मशीन ना बोले, ये मूर्ति है भगवान की। मेरे घर में मैंने कभी किसी मूर्ति को पूजता नहीं हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। मूर्तियाँ सजावट के लिए इस्तेमाल करता हूँ भगवान की, लेकिन मेरे कमरे में ये जिसको आप मशीन बोलते हैं वो रहती है, और मुझे एहसास रहता है कि मेरा गुरु मेरे साथ है। गुरु ऊर्जा बोलता हूँ इसको। हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट हमने इसीलिए इसको नाम दिया। कई बार लोग पूछते हैं इस थेरेपी को हम क्या बोले, तो हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत शुद्धता के साथ परमात्मा आपको अटैच होकर आपका इलाज करता है। तो ये भी एक रीजन है। तो कुल मिला के ये मैंने फैसला लिया है, और अब मैं आगे इसी पे बढ़ूंगा। जो लोग भी इलाज कराना चाहते हैं या इलाज के लिए संपर्क कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यदि आपको विश्वास में थोड़ी सी भी कमी है, तो पहले आप खूब जान समझ लीजिए, परख लीजिए, तर्क कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, संतुष्टि कर लीजिए, उसके बाद हमसे संपर्क करिए, तब लेना शुरू करिए। और दूसरी चीज, टाइम की पंक्चुअलिटी का बड़ा महत्व है, बताए गए सभी नियमों का बड़ा महत्व है। और बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे, जैसे किसी से कह दिया जाता है यार कि तुम ना इस बीच कहीं फालतू घूमने मत जाना, नहीं किसी किसी ग्रह के साथ होता है। कभी कभी किसी से कह दिया जाता है यार कि तुम जो है ना, तुम कॉफी मत पीना, नियम है, किसी किसी ग्रह के साथ लागू होता है। किसी से कह दिया जाता है कोल्ड ड्रिंक मत पीना, क्या यार छोटी छोटी बात यार, स्वामी जी रोक रहे हो तुम। कोई बात नहीं रोकेंगे, जाओ, कितना सही चीज है। तो पहली बात, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, ये जो हम मुझे चाहते हैं कि इस थेरेपी से वो अपने जीवन में लाभ उठाएं, उन सभी के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश कि पहले आप सब जगह इलाज करा लीजिए, सब जगह सारा। जब आप सब जगह इलाज करा लीजिए और आपको लगे अब आपका कोई इलाज नहीं हो रहा, तब आइए आप हमारे पास। हमारी थेरेपी है ही उन्हीं के लिए। अगर आपको लगता है ना कि कहीं और अब ये इलाज हो सकता था, तो मत आइए हमारे पास, क्योंकि कुछ केस हमारे ऐसे हैं जो बिगड़े और मुझे पीड़ा हुई, जो सही नहीं हुए। बताता हूं आपको, उनके रीजन सिर्फ इतने से हैं कि वो आए हमारे पास, इलाज लेते हैं और बीच बीच में अपनी मर्जी से दवाइयां खा लेते हैं या और भी डॉक्टरों को दिखा लेते हैं। अगर आप दो नाव पे सवार हैं, तो एक पुरानी कहावत है कि दो नाव पे जो सवार होगा, आज नहीं कल उसकी टांगें फटेंगी।
इतना ही कहना चाहता हूँ। तो हम ये चाहते हैं हमारे पास आने वाला हर व्यक्ति 100% उस चीज़ को पा सके, इसके लिए वो हमारे पास आए। मेरी तरफ से ये नियम है, अगर आप ये नियम पालन कर सकते हैं तभी हमें संपर्क करें, अन्यथा बहुत लोग बैठे हैं जिनके पास आप जाके अपना इलाज करा सकते हैं। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। हमें जो कहना था हमने कहा। ज्योतिष की अपनी एक गरिमा है, ग्रहों की अपनी एक गरिमा है, हर ग्रह का अपना एक आयाम, एक ऑरा है, हर ग्रह के कुछ फ्यूल्स हैं, हर ग्रह की कुछ आपसे अपेक्षाएं हैं। तो अगर आप उन्हें वो फ्यूल्स नहीं देंगे, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं करेंगे, तो आप उन ग्रहों से मैत्री नहीं कर सकते। यही साइंस है, ये कोई बाबागिरी नहीं है, ये साइंस है। तो जो मुझे कहना था मैंने आपसे कहा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो को बहुत शांति और सलीके के साथ ही सुनने और समझने की जरूरत है। निश्चित ही बहुत लोग बहुत एक्साइटेड इसमें होके अपने तरीके के वैज्ञानिक न जाने क्या क्या बातें कह के इसको निंदा के दृष्टि से देखने और कमेंट्स करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वक्त कई चीज़ों का जवाब होता है, इंतज़ार करो, मिलेगा। मुझे मिला है,